हिमालय के पहाड़ों में एक ऐसी जगह जहाँ रहना, खाना, पीना, ध्यान और योग सब कुछ मुफ्त में। ये है भारत का स्विट्ज़रलैंड, अनामय आश्रम। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास कौसानी नामक जगह में। आशुतोष जी जो करीब 30 सालों से भारत में रह रहे हैं और इस सनातन धर्म, योग, ध्यान की शिक्षा चारों तरफ फैला रहे हैं। हल्द्वानी या काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कौसानी करीब 140 किलोमीटर दूर स्थित है। पहाड़ों में बसा ये सुंदर गांव। आश्रम जाने के 2 रास्ते, एक ऊपर से जो करीब 3 किलोमीटर मेन मार्केट से है, और एक रास्ता जो नीचे से जाता है, वहाँ से भी आप आश्रम जा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आश्रम में। करीब 500 मीटर की वॉक जो जंगल से होते हुए, बहुत सुंदर से रास्ते से होते हुए आश्रम में जाती है। और ये है अनामय आश्रम की मेन बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में वॉलेंटियर रुकते हैं, जो गेस्ट आते हैं बाहर से वो रुकते हैं। बहुत ही लकड़ियों का खूबसूरत काम हुआ है इस बिल्डिंग में। बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन की गई स्वामी जी द्वारा। सुंदर सी पेंटिंग्स हैं इसमें। इन पेंटिंग को बनाया है जो यहाँ पर रहने वाले वॉलेंटियर्स हैं, उन लोगों ने। बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत और बेहतरीन। ये है मेन बिल्डिंग से ऊपर का नज़ारा। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ, बर्फ़ से घिरे पहाड़। और ये है योगा हॉल। यहाँ पर जो कोई भी इस आश्रम में रुकता है उसको हर सुबह और हर शाम को योगाभ्यास ज़रूरी है। हम सब यहाँ पर मिल कर के अभ्यास करते हैं योग का, प्राणायाम का। और यह है स्पेशल बिल्डिंग जहाँ पर ध्यान की प्रैक्टिस होती है। ये कुछ वॉलेंटियर काम कर रहे हैं। इसके अंदर ध्यान करते हैं बच्चे, और जो कोई भी इस आश्रम में रहता है सबको यहाँ पर सुबह और शाम 2 टाइम ध्यान करने के लिए आना होता है। और ये है सुबह का भोजन, अत्यंत स्वादिष्ट। भोजन के बाद हम कुछ घंटे काम करते हैं जिसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। कभी पेंटिंग, कभी कुछ घास काटना या आश्रम के आसपास पौधे लगाना। इस तरह की कुछ एक्टिविटी हमको करनी पड़ती है। हमको या तो सब्जियां उगाना है, उनको हार्वेस्ट करना है, घास निकालनी है, सफाई करनी है। तो इस तरह का 2-3 घंटे का काम रहता है। ये कुछ वॉलेंटियर हल्दी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे मज़े में बहुत अच्छी तरह से हंसते खेलते ये कुछ वॉलेंटियर घास उखाड़ रहे हैं ताकि यहाँ पर हम नए नए पौधे लगा सकें। आश्रम की गाय, आश्रम में गौशाला है और करीब 35 से 40 गाय हैं यहाँ पर। हमें गायों का भी काम करना पड़ता है। और जो गाय का दूध होता है वो यहीं आश्रम में लगता है। वो बच्चे पीते हैं या जो गेस्ट होते हैं वो लेते हैं, और या वॉलेंटियर पीते हैं। और यह है किचन का कुछ काम। हमें कभी कभी रोटी बनानी होती है, यहाँ पर आटा गूंदना पड़ता है या सब्ज़ी पकानी होती है। जो भी आश्रम में रह रहा है उसके लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे काम हमको करने होते हैं। और यह है अत्यंत स्वादिष्ट भोजन, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा खाना इस आश्रम में। और चलो अब मैं ले चलता हूँ आपको
अपने रूम की तरफ, मेरा कमरा। तो इस तरह से हमको नीचे जाना होता है आश्रम में। और ये है हमारा कमरा। कुछ वॉलेंटियर यहाँ पर भी रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह और रूम के चारों तरफ का ये नज़ारा, पूरे खुले पहाड़, सुबह की मेरी प्रैक्टिस। और देखते हैं रूम के अंदर, बहुत ही सुंदर रूम। देखिए इसका फर्श वुडन से बना हुआ, एकदम आलीशान। ये जस्ट रूम के बाहर का नज़ारा। ये आश्रम में पढ़ने वाले कुछ बच्चे जो यहाँ पर वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनको साइंस और मैथ भी पढ़ाई जाती है। और ये सुबह ध्यान की तैयारी, योग की तैयारी करने से पहले यह है आश्रम की पुस्तकालय, जहाँ पर वेद की, उपनिषद की, ध्यान की, योग की अलग अलग पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। आश्रम में खेलते हुए ये बच्चे, यहाँ पर पंचकर्मा ट्रीटमेंट भी होता है जो आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। आश्रम में सब्जियाँ उगती हैं, तरह तरह के फल उगते हैं, जिसमें किसी तरह की रासायनिक पदार्थ नहीं डाले जाते हैं। जो आश्रम में उगता है वो यहीं पर खाया जाता है, बच्चे खाते हैं या जो गेस्ट होते हैं वो खाते हैं या वॉलेंटियर खाते हैं। तो इस तरह के कई ग्रीन हाउस हैं यहाँ पर, जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें उगाई जाती हैं। और आश्रम से बाहर का रास्ता, जंगलों का रास्ता, जहाँ पर आप मॉर्निंग में जा सकते हैं, दोपहर में जा सकते हैं, इवनिंग में जा सकते हैं। पूरी तरह से एक आज़ादी, एक पूरी तरह से आप खुद के साथ होते हैं यहाँ पर, योग करते हुए, ध्यान करते हुए, प्रकृति के साथ एक होते हुए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही, कोई मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। ये कुछ नज़ारा आसपास का, आसपास के पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, सुंदर वादियाँ, स्वच्छ हवा, खिलते हुए फूल, और फ्रूट्स,
और ये हैं कुछ आश्रम में रहने वाले बच्चे। ये है ऑरिस, जो रसिया से है। बहुत ही चंचल, बहुत ही प्यारा बच्चा, जिसे संस्कृत आती है। बहुत सारे श्लोक चयन करता है ये, मेढक के साथ खेलता हुआ। स्वामी जी और मेरी बर्थडे की पिक्चर, कुछ सुंदर प्यारे मित्र, एक छोटी सी आश्रम की फैमिली, हमारी फैमिली। दिन प्रतिदिन बदलती हुई प्रकृति, सुंदर चांद, चारों तरफ का नज़ारा, और क्या चाहिए आपको? सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ है यहाँ पर। तो आपका स्वागत है। आइए इस प्यारे से, सुंदर से